Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel and also welcome back to part 2 of Village Authentic Bengali Wedding। शादी के बाद अगले दिन सुबह का माहौल बिल्कुल अलग होता है। एक नई शुरुआत, एक नया दिन और फिर से एक नया मंडप इन्होंने तैयार की है। टुडेज बाशी बीए। सिंस अभी थोड़ा खाली है तो मैं फट से अपना आउटफिट चेक करा देती हूँ। मैंने पहना है कॉटन का सूट विद परांदा एंड ब्रेड बना लिया है और मैंने झुमके भी पहने हैं। सेम निधि ने भी ये पहना है, एक सूट पहनी है। निधि रेड कलर का सूट पहनी है, परांदा और ये झुमके। पता नहीं हम बंगाली वेडिंग में पंजाबी ड्रेस पहन के आए हैं, बट मम्मी ने तात का वाइट साड़ी पहना है विद ब्लू ब्लाउज। और अभी ये लड़की पैकिंग कर रही है अपना ससुराल जाने के लिए। सोच रही है क्या ले जाओ क्या छोड़ जाओ। तो बेसिकली सब घर वाले और इधर उधर गांव के लोग पास वाले तालाब में गए थे पानी लाने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ और दिखाऊंगी ये पानी क्यों लाने गए थे ये लोग। और सब एकदम मौज में नाचते हुए आ रहे हैं। अगर आप पीछे के दो जन को देख सकते हो तो ये दोनों बहुत एक्साइटेड है। इसमें से एक तो मतलब जो दुल्हन है उसी की छोटी बहन है। ये रेड दुपट्टा में बहुत ही एक्साइटेड है ये, और होनी भी चाहिए, उसके खुद की दीदी की शादी है। और ये आंटी पानी लेके आ गई है। अभी आपको दिखाती हूँ पानी के साथ क्या किया जाता है। अब बेसिकली हम कल रात को तो अपने घर चले गए थे, बट दूल्हा और दुल्हन के घर पे ही रह गए थे। और अभी सुबह हो गए हैं और फिर से ये लोग अपने ऊपर गमछा ले लिए हैं। और अभी ये लोग दोनों को वही जो तालाब का पानी लेके आए हैं आंटी, इसी के साथ स्नान कराएंगे। बिकॉज़ ये पानी स्पिरिचुअल माना जाता है। तो फर्स्ट स्नान ऑफ द डे इसी पानी से होगा। उसके पहले कुछ आशीर्वाद एंड कुछ रिचुअल्स होते हैं। तो चलो देखते हैं। अभी सब बड़े पहले आशीर्वाद दे रहे हैं उनको, फिर जो स्नान होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आंटी बेसिकली दूल्हा को समझा रहे हैं ये उठा के कैसे ऊपर से डालना है। इनका भी कोई लाइक सिस्टम है ये डालने का, ऐसे ही नहीं डालना है। और बेसिकली ये जो कलशी है, ये कलश जो है ये ब्रोंज का होता है, तो ये काफ़ी हैवी होता है। और दूल्हा ने एक एक बार ही पानी डाल के ख़त्म कर दिया है। आई एम श्योर उनका खौफ है उनका हल्दी में जो उनको तालाब का पानी डाला था, तो इस बार उन्होंने सोचा मैं एक ही बार ही पानी डालूंगा और ख़त्म कर दूंगा। इस बीच घर के सभी लोग लंच कर रहे हैं और दूल्हा दुल्हन रेडी हो रहे हैं। और खाने में बस घर के लोग ही है, सर्व भी घर के लोग ही कर रहे हैं। बहुत ही क्लोज गेट टुगेदर है ये बाशी बीए का। बिकॉज़ ये एक इमोशनल और स्पिरिचुअल होता है, बहुत इमोशनल है। बिकॉज़ अभी ये पूजा होगा, जो भी होगा, फिर शाम तक लड़की अपने ससुराल चली जाएगी तो विदाई का सेरेमनी होगा, जो कि मैं मम्मी और निधि ने डिसाइड किया हम नहीं देखेंगे। बिकॉज इट्स वेरी इमोशनल फॉर एवरीवन, बट वी कैन नॉट टेक इट। तो रिचुअल शुरू हो जाती है। एक जगह ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा काटा जाता है जिसके इर्द गिर्द छोटी सी कुआं सा तालाब सा बनाया जाता है। इसमें पानी भर के कुछ पूजा होगी और ये प्रकृति को थैंक यू बोलने का एक तरीका होता है और एक नई ज़िंदगी का ब्लेसिंग्स लेने का भी एक तरीका होता है। तो ये रिचुअल्स चल रही है अभी। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये इस पानी में खोज क्या रही है। अगर किसी को पता है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताओ, सबको बताओ ये पानी में खोज क्या रही है। ओके तो लड़की को सब पकड़ के बैठे हैं बिकॉज़ दुल्हन इज़ नॉट फीलिंग वेल सिंस ये लोग ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, प्लस इतना देर बैठे रहना यहाँ पे। तो शी इज़ रियली फीलिंग एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड। तो अभी वो जैसे भी करके ये कर रही है और सब कोई भी चाह रहे हैं कि जल्दी ख़त्म हो।
अब बेसिकली ये जो गोल गोल बने हैं इसको क्रॉस करके जाना है। अभी भी थोड़ा बहुत लंबा प्रोसेस बाकी है। अभी फ़िलहाल ये लोग बैठे हैं फिर से दूसरे कोई रिचुअल के लिए, और लड़की को पानी पिलाया जा रहा है बिकॉज़ शी इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू फेंट। तो अभी ठीक है, वो बोल रही है कि जो और नहीं पीना है। हमने उसको नमक और चीनी का पानी दिया था, बट वो तैयार है अभी और रिचुअल्स करने के लिए। अभी इनको ये घूमना पड़ेगा पूरा मंडप, पता नहीं कितने बार, बहुत बार। तो अभी ये करेंगे फिर फाइनली ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। अच्छा, तो बेसिकली एक-एक बार घूम के, मतलब एक बार घूम रहे हैं, फिर सिंदूर पहना रहे हैं, फिर और एक राउंड हो रहा है, फिर सिंदूर पहना रहे हैं। तो ये एक रिचुअल चल रहा है। मस्ती के लिए बच्चे, आंटी, मम्मी, मौसी सब लाइन में लग गए हैं घूमने के लिए। और यही रिचुअल बाशी बिये का लास्ट रिचुअल है। इसके बाद ये लोग अपना खाएंगे पिएंगे, रेडी होएंगे, सामान पैक करेंगे, फिर विदाई का सेरेमनी होगा, फिर लड़की विदाई के लिए चली जाएगी। हम लोग अभी इस सेरेमनी के बाद ही चले जाएंगे बिकॉज इसके बाद विदाई होगा जो हम नहीं देखेंगे, तो हम डायरेक्टली लड़के वाले के घर पे मिलेंगे। अभी ये लोग बैठ गए हैं, खाएंगे पिएंगे, फिर विदाई की तैयारी शुरू हो जाए। और हम लड़के वाले के घर से ऑलरेडी तैयार है और ऑलरेडी क्रैकर्स बर्स्ट कर रहे हैं टू वेलकम द गर्ल। तो बेसिकली 2 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस से ये क्रैकर्स बजाते हुए आए हैं। मैं दिखाती हूँ, ये मेन रोड है हमारे वहाँ का। तो ये रोड से ही क्रैकर्स बजाते बजाते गली के अंदर आए हैं। पूरा रोड क्रैकर्स बजाते हुए आए हैं, तो इस वजह से और वेट करना पड़ा। और ये रहा दूल्हा दुल्हन की गाड़ी। दुल्हन की सास उसकी वेट करती है एक थाली लेके जिसमें होता है दिया, फूल और आरती का सामान। ये एक शुभ आरती होता है जिससे नया गृह प्रवेश की शुरुआत होती है और दुल्हन को एक देवी के रूप में देखा जाता है। सारे एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स घर के सामने ऐसे नाच रहे हैं, जहाँ पे मुझे और निधि को भी बुलाया है, बट आई एम टू शाई है टू डांस लाइक दिस। बट मेरी मम्मी ज़रूर चली गई है, ब्लू साड़ी में डांस कर रही है, और उनके फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही क्रेज़ी डांस कर रहे हैं, और ये आ गए हैं। आशीर्वाद चल रहा है अभी। तो अभी फर्स्ट टाइम दुल्हन की एंट्रेंस हो रही है उसके ससुराल में। तो इसमें और एक रिचुअल होता है, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया गया है और लड़की के पैरों में आलता लगाया गया है। आलता इज़ बेसिकली अ लाल ट्रेडिशनल लिक्विड। बेसिकली ये सफ़ेद कपड़ों में अपना पैर रख के अपना पैरों का छाप लगाएगी, बिकॉज इनके पैर में आलता है तो उससे छाप लग जाएगा। ये करते हैं इसका रीज़न है करने का कि घर में लक्ष्मी आई है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। सो ये रिचुअल्स अभी चल रहा है जिसमें वो अपना पैर का छाप देगी।
इसके बाद एक बहुत ही ट्रेडिशनल और इमोशनल रस्म होता है। दुल्हन जाके अपने सास के गोद में बैठ जाती है। मैं भी सोच रही थी कि मतलब मुझे तो बहुत ही फ़नी लगा ये जाके एकदम गोद में क्यों बैठ गई। फिर मुझे पता चला कि इसके पीछे भी एक सिंबॉलिक रीज़न है। तो सास के गोद में बैठने का मतलब होता है उसके घर में एज अ डॉटर वेलकम होना, और ये सिर्फ बहू नहीं अब बेटी के रूप में उनके परिवार में घुल मिल जाती है। और बस अभी गेम शुरू हो गए हैं। ये मोस्टली मस्ती के लिए ही है, बट लेट मी शो यू। ये गेम तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो मुझे पता नहीं है। अभी आपको नेक्स्ट गेम दिखाती हूँ जो कि है ये। কোনটা কার আমাদের বলো, ও মামাদের বলো। হ্যাঁ চলো দুইটা একসাথে ছাড়ো, ছাড়ো জোড়া লাগবে আমি জানতাম। বাস ঠিক আছে, হয়ে গেছে একবার, ব্যাস ব্যাস হয়ে গেছে একবারে ঠিক সেট, একবারে সেট। और ये बेसिकली गेम ये है, तो इनका जो मुकुट और टोपोर था इनसे एक एक पीस निकाला जाता है, फिर इनको पानी में मिक्स किया जाता है। अगर वो लाइक एक साथ जुड़ जाते हैं तो मतलब उनका साथ सफल है एंड एवरीथिंग इज़ गुड। और अगर अपार्ट हो जाते हैं तो मुझे पता नहीं क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में बोल देना मुझे। अभी के लिए सब आशीर्वाद कर रहे हैं, सब ज्वेलरीज दे रहे हैं, पहना रहे हैं, लड़की को वेलकम कर रहे हैं नए घर पे, नए माहौल में। तो अभी फ़िलहाल यही चलेगा, आशीर्वाद देना, लड़की को वेलकम करना, ज्वेलरी एंड और गिफ्ट्स दे के। तो यही करते हैं हम अपना रॉ एंड ऑथेंटिक व्लॉग को एंड। टिल देन स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।